नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें अपने वैल्यू को इंक्रीज करना चाहिए, और जितनी आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी उतनी आपका नाम, आपका फेम सब इंक्रीज होगा। अगर रास्ता सही चलेंगे तो ही मंजिल सही मिलेगी, रास्ता गलत चुनेंगे तो मंजिल सही नहीं मिलेगी। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी कीमत बढ़े, लेकिन उसकी कीमत बढ़े उसके पीछे उसको करना क्या है वो भी तो वो करे। आप चाहते हो कि हर व्यक्ति आपको पसंद करे, आपकी बातें माने, आपका सम्मान करे, तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इंक्रीज तो अपने अंदर करना पड़ेगा ना। अगर आप वो एक्स्ट्रा इंक्रीज खुद के अंदर नहीं कर रहे हो तो वो चीज़ आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। एक लीटर दूध 50 रुपए का आता है, माना कि 1 लीटर दूध माना कि 50 रुपए में आता है, इतने के आसपास आता है। लेकिन वो जो दूध है वो रबड़ी बन जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। वो दूध अगर रबड़ी बन जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, अथवा वो दूध दही बन जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। या तो दूध दही बन जाए तो उसकी कीमत बढ़ती है, या फिर दूध रबड़ी बन जाए तो उसकी कीमत बनती है। लेकिन वो दूध को रबड़ी और दही बनने तक के लिए बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। ऐसे वो दूध रबड़ी नहीं बनता। जब वो दही बनता है तो उसको जमना पड़ता है, अपना मधुर स्वभाव छोड़ना पड़ता है। सही है ना? बस अगर आपको दूध से रबड़ी बनना है या दही जैसा जमना है जमाने में, तो कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स, स्पेशल एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे, और उसी से आपकी वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू बढ़ती है आपकी इंप्रूवमेंट से, वैल्यू के भी प्रेजेंट स्टेटस से नहीं बढ़ती। आप जहां हैं, जैसे हैं, उसके अलावा और आगे भी बढ़ना चाहिए। एक प्लास्टिक का टुकड़ा जो वेस्टेज ऑफ ऑयल है, उस प्लास्टिक के टुकड़े से कुर्सी बन जाती। ये माइक बन गया उस प्लास्टिक के टुकड़े से। कैसे बन गया? छोटे से प्लास्टिक के टुकड़े से कैसे बन गया? उसने हीट सहन की है, तब कहीं जाकर के वो चीज़ बड़ी है। सुंदर से सुंदर कपड़े हजारों रुपए मीटर भीलवाड़ा में मिल जाते हैं, लेकिन एक बात बताओ जरा, वो रुई के टुकड़े ने धागे बनने से लेके कपड़े बनने का तक का सफर तय किया है, तब उसकी कीमत बढ़ी है। यूं रुई बन के रह जाता तो कीमत तोड़ना पड़ती। पहले उसने सहन किया तो अपना स्थान छोड़ा, वो धागा बना, फिर ट्रीटमेंट के लिए गया, फिर वो मजबूती को प्राप्त हुआ, फिर कहीं जाकर के वो एक कपड़ा बना और 1000 रुपये मीटर का हो गया। वही 1 किलो 2 किलो रुई का टुकड़ा 1000 रुपये का हो गया। और यूं तो रुई बड़ी सस्ती आती है। इंप्रूवमेंट से वैल्यू बढ़ती है। वैल्यू केवल मुंह चलाने से नहीं बढ़ती। कुछ लोग होते हैं केवल वो मुंह चलाना जानते हैं, बोलना जानते हैं। भैया इन चीज़ों से वैल्यू नहीं बढ़ेगी। कहने से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी करना पड़ेंगे। आज की नीति भी यही कह रही है कि मनुष्य की कीमत इस बात से नहीं है कि अभी वह क्या है। ध्यान से सुनना आप। मनुष्य की कीमत इस बात से नहीं है कि अभी वह क्या है, बल्कि इस बात से है कि वह अपने आप को क्या बनाना जानता है, वह अपने आप को क्या बना सकता है, उससे मनुष्य की कीमत है। और सही मायने में देखा जाए तो आपके प्रेजेंट स्टेटस पर आपको ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए। जो आपका प्रेजेंट स्टेटस है उस पर ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए। अपन को गौर करना चाहिए अपनी इम्प्रूवमेंट पर। जितना ज़्यादा आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होगा उतनी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अक्सर ये होता है कि कुछ अच्छे बुरे दिनों में आप
अपने आप को प्रूव करते हैं। नेवर ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ, ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ। आप अगर खुद को प्रूव करने की ओर जाएंगे तो आपकी वैल्यू घटेगी, अगर आप खुद को इम्प्रूव करने की ओर जाएंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप अपनी कीमत बढ़ाना चाहते हैं तो इम्प्रूवमेंट करें। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। एक मार्बल की खदान है, किसकी? और उसी के बाजू में एक कोटा स्टोन की खदान है, उसी के बाजू में एक रेत की खदान है, और उसी लाइन में एक हीरे की खदान है। तो जो मार्बल है, रेत है और कोटा स्टोन है, इनकी खदान तो बीघा में, एकड़ों में यूं ही मिल जाती है। लेकिन वो जो हीरे वाली खदान है, उसकी जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर और इंचेस से है। कैसे है? कभी सोचा आपने? उस जमीन ने खुद को इंप्रूवमेंट किया है। उसने अपने अंदर, अपने जमीन में हीरे के पत्थर लाया है। कौन से? जब वो हीरे का पत्थर लाया है तो उसकी कीमत करोड़ों में हो गई, और जिसने सीमेंट और रेत इकट्ठी करी उसकी कीमत हजारों में हो गई। समझ में आई क्या बात? जमीन ने खुद को इंप्रूव किया है तो उसकी कीमत बढ़ी है। उसी पत्थर, उसी मिट्टी के टुकड़े ने खुद को हीरा बनाया है, खुद को हीरा बनाया तो उसकी कीमत बढ़ी है। इतना सा हीरा 100 करोड़ का, और इतना सा मार्बल किसी काम का नहीं। कहीं ना कहीं वैल्यूज, उसने अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए खुद के अंदर इंप्रूवमेंट किया है। और यही आप लोगों को करना है। कब से? आज से, अभी से। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी वैल्यू करें, तो आपका प्रेजेंट स्टेटस क्या है इस पर गौर ना करें। आपकी वैल्यू आपकी इंप्रूवमेंट से होगी। ये प्रश्न एक बच्चे ने अपने पिता से किया कि मनुष्य की कीमत कैसे बढ़ती है। पिता कहते हैं, बेटा मनुष्य की कीमत तुम क्या समझते हो कैसे बढ़ती है? वो कहता है, अच्छी गाड़ी होना चाहिए। लोहार का बेटा, वो जो लोहा पीटते हैं उसका बेटा, वो कहता है कि पिताजी वैल्यू कैसे बढ़ती है, कीमत कैसे बढ़ती है? पिता ने पूछा, तुम बताओ कैसे बढ़ती है? धीरे से वो कहता है कि अच्छी कार हो, अच्छा बंगला हो, अच्छे बड़े घर में शादी हो, नगर के बाहर एक फार्म हाउस हो, बड़ी सी दुकान हो, इनसे अपनी वैल्यू बढ़ती है। पिताजी ने कहा, बेटा इन चीज़ों से वैल्यू नहीं बढ़ती, क्योंकि इसका तुमसे कोई रिश्ता ही नहीं है। वैल्यू तुम्हारी तुमसे बढ़ती है। अगर किसी के हाथ में हीरे की अंगूठी है तो ये मत मान लेना कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी। वो बड़ा व्यक्ति है, हीरा अलग है, वो अलग है। जिस दिन क्या हीरे की अंगूठी गिर जाएगी तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी। आपकी वैल्यू आपकी क्वालिटीज से है, आपके हार्ड वर्क से है, आपके इंप्रूवमेंट से। फिर उसके पिता ने जो उसको बात बोली, वो अगर आपको समझ में आ जाए तो आपका इंप्रूवमेंट 1000 टाइम्स पर डे होगा। उन्होंने कहा कि बेटा एक अंदर से लोहे का टुकड़ा लेकर के आओ। लोहार का बेटा था। एक लोहे का डंडा, मोटा सा, भारी सा, वो लड़का उठा करके लाया, और वो कहता है कि पिताजी ये लोहे का टुकड़ा आपने मंगाया, बेटा इसकी कीमत क्या है? वो देखता है कि थोड़ा वजन है, 20 किलो का है। पिताजी 1000 रुपये का है। बस, चलो ठीक है। अगर इसकी छोटी छोटी कीलें बना दी जाएं तो बोले इसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? बोले कम से कम 5000 की तो हो ही जाएगी। छोटी छोटी कीलों के टुकड़े करने से उस लोहे की कीमत कितनी हो गई? 5000 रुपये। और पिताजी ने बोला, बेटा अगर और मेहनत करता है लोहा और ये स्प्रिंग बना लेता है अपने आप को, तो इसमें जो स्प्रिंग्स बनेंगी उसकी कीमत, बोले वो तो 20,000 रुपये का जाएगा। पिता ने अपने बच्चे को संदेश भी दे दिया और उपदेश भी दे दिया, और वही उपदेश और संदेश अपने लिए है। आप अभी लोहा हैं, कील बनाएंगे तो कीमत बढ़ेगी, और अपने आप को स्प्रिंग बनाएंगे तो और कीमत बढ़ेगी। जितना आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे उतनी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। है तो वो लोहा ही ना, स्प्रिंग।
लेकिन उसने लोहे ने अपने आप को भट्टी में झोंका है, छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, तब कहीं जाकर के इम्प्रूवमेंट के साथ उसकी वैल्यू बड़ी है। अगर आपको वैल्यू इम्प्रूव करना है तो आपको खुद को प्रूव नहीं करना है, खुद को इम्प्रूव करना है। इतनी सी बात समझना है बस। एक लोहे का टुकड़ा किसी काम का नहीं, कहीं रोड में पड़ा रहता है, और कहीं एक ट्रक भर के स्प्रिंग होती तो, एक बोरी भर के स्प्रिंग होती तो कोई भी उठा लेता। लोहे का टुकड़ा भले ही छोड़ दिया। आपकी भी वैल्यू तब बढ़ेगी जब आप अपने आप के इंटरनल क्वालिटीज को इम्प्रूव करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करें। अगर आप गृहस्थ हैं, घर पे रहने वाली गृहिणी हैं, जितना अच्छा भोजन बना सकते हैं बनाना सीखें, जितने अच्छे से घर को लेकर के चलना सीख सकते हैं उतना अच्छा से सीखें, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आप अगर पूरे घर को एक करके चलते हो, आप अगर पूरे घर के लिए एक धागे की तरह हो तो वैल्यू बढ़ेगी। अच्छी बात कहूँ एक, कि वो तो धागे की जिद है जो मोतियों को जोड़ के रखा है, वरना मोतियों का तो काम ही बिखरना है। आप अगर धागे की तरह एक घर पे अपने आप को प्रूव करते हैं, मोती की धागे की तरह एक माला बना के रखते हैं, पूरे घर को मोती, बिखरे हुए मोतियों को पिरो के रखते हैं, तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी कि इसके बिना हमारा घर अधूरा है। आप जहाँ हैं वहीं अपनी वैल्यू बढ़ाएं, अच्छा खाना बनाना सीखें और सबके अनुरूप काम करना सीखें, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप दुकानदार हैं, अच्छा व्यवहार करना सीखें तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, मैं आपको 4-5 चीज़ें बताता हूँ। सबसे ज़्यादा वैल्यू बढ़ती है शांत रहने से। सबसे ज़्यादा वैल्यू बढ़ती है शांत रहने से। आप जितना शांत रहेंगे उतनी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। प्रैक्टिस साइलेंस। शांत नहीं रहता व्यक्ति, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती। भले ही कोई मुंह पे ना कहे, लेकिन अंदर तो आ जाता है कि यार अच्छा आदमी नहीं है, दिन भर चिल्लाते ही रहता है। शांत रहना सीखें, चाहे माता पिता के प्रति हो, चाहे बच्चों के प्रति हो, किसी के प्रति भी हो। आप अगर शांत रहेंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आप देखो कि जो लोग छोटी छोटी सी बातों पे चिड़चिड़ करते हैं, अपनी शांति भंग कर लेते हैं, उनको लोग पसंद नहीं करते। शोर करती है पायल, इसलिए तो पैरों पर है, और शांत रहती है बिंदिया, इसलिए तो माथे पर है। आप जितना शांत रहना सीखेंगे आपकी वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी। आप देखो, जब वो दूध को रबड़ी बनाया गया था तो फ्रिज में रख के नहीं बनाया गया था, उसको एक नीचे अग्नि लगा करके भट्टी पर रखा गया था और हिलाते गए हिलाते गए। दूध शांत था और ओवन के बाहर आ जाता तो रबड़ी नहीं बन पाता। दूध सहता गया तो रबड़ी बन गया, कीमत बन गई। फिर उसको ठंडा करके बेचा जाता है, फिर उसको बॉक्स में पैकिंग करके बेचा जाता है। क्यों? कीमत बढ़ गई ना। एक समय तक फेस करना पड़ेगा, उसके बाद कीमत बढ़ेगी। इंप्रूवमेंट के लिए सबसे पहली चीज़ है प्रैक्टिस साइलेंस। अपनी वैल्यू इंप्रूव करने के लिए शांत रहना सीखें। जितना आप शांत रहेंगे उतनी आपकी वैल्यूज बढ़ेगी। दूसरी, अपनी क्वालिटीज बढ़ाएं। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते जाएं, अपने अंदर कोई ना कोई एक नई गुणों की वृद्धि करते जाएं, देखना आपकी कीमत बढ़ेगी। गुरुजी ने मुझसे एक बात कही थी कि बेटा अपने जीवन में कुछ गुण ऐसे रखना जो पैसे से ना खरीदे जा सकते हो। कुछ विद्या, कुछ ज्ञान ऐसा रखना, कुछ चीज़ ऐसी रखना जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। अगर वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती तो ही तुम्हारी कीमत बढ़ेगी। कुछ क्वालिटीज ऐसी रखो अपने पास जो पैसे से नहीं होती, वो आपकी वैल्यू बढ़ाएगी, वो आपकी वैल्यू बढ़ाएगी। अगर आपके ग्रुप में आप एक धागे का काम करते हो, आपके ग्रुप में आप एक अच्छी अहमियत, अच्छी भूमिका रखते हो कि आपके बिना पार्टी अधूरी है, आपके बिना घर का काम अधूरा है, तो आपकी वैल्यू होगी। और तीसरी बात, 100% डेडिकेशन के साथ अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपकी वैल्यू ज़रूर बढ़ेगी। जितना प्रतिशत आप अपना समर्पण देंगे उतना प्रतिशत आपको रिटर्न मिलेगा। दुनिया में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों को गुरु बनाया है, लेकिन देखना कि चीज़ें सबको एक सी नहीं मिलती। एक ही गुरु के हजारों शिष्य,
चीज़ें सबको एक से कहाँ मिली? वर्तमान में बड़े बड़े आचार्य हैं, बड़े बड़े मुनिराज हैं, उनको देखो आपके एक ही आचार्य के कितने शिष्य हैं। सभी को चीज़ें एक से नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि हर किसी का अपना अपना हार्ड वर्क नहीं था, हर किसी का अपना अपना वर्क और गुरु के प्रति डेडिकेशन एक सा नहीं था। आपका डेडिकेशन जितना होगा वैल्यू उतनी बढ़ेगी। और एक चीज़ देखना आप, अगर वो दूध कढ़ाई से बर्तन से निकल के बाहर चला जाता तो नाली में पड़ा मिलता। जो डेडिकेशन नहीं दे पाया, हार्ड वर्क नहीं कर पाया, वो दूध नाली में चला गया, बाकी तो डिब्बे में पैक होकर के ब्रांड बन गया। तो अगर आपको ब्रांड भी बनना है तो यू हैव टू फेस, आपको सहन करना पड़ेगा, लेकिन हार्ड वर्क 100% डेडिकेशन के साथ करना पड़ेगा। चौथी बात, आपको अपने नेचर में काइंडनेस और हेल्पफुल बनना पड़ेगा। आपके नेचर में काइंडनेस और हेल्पफुल, ये दो चीज़ें जुड़ जाना चाहिए कि यार वो बहुत अच्छा आदमी। इंप्रूवमेंट के लिए बता रहा हूं, अगर आपका अपना कोई आपकी बुराई कर दे, इसका मतलब वास्तविकता में कुछ तो कमी है। राम अच्छे थे, रावण बुरा था, हर कोई जानता है। लेकिन देखो आप, रावण ने भी राम की तारीफ की थी कि यार राम की क्या गलती, यार गलती तो अपनी है, सीता तो अपन नहीं उठाई है। रावण को कोई पता था कि राम सही है, कहीं ना कहीं शत्रु ने तारीफ की कि नहीं की। इसका मतलब आपने वैल्यू इंप्रूवमेंट से आपकी वैल्यू बढ़ गई। और आखिरी बात है, एक अपनी इमेज बना के रखें, सबके सामने एक अपनी पॉजिटिव इमेज बना के रखें कि ये व्यक्ति जो है अच्छे भावों का है, अच्छे संगति का है। जिस दिन आपकी इमेज बढ़ जाएगी, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अभी 3 महीने 6 महीने का किसी कंपनी का एक अच्छा रिजल्ट आए तो उसकी शेयर्स के रेट बढ़ जाते। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी एक इमेज बना के रखी है। हर नगर में एक दुकान ऐसी होती है सोने चांदी की, जो कभी ऐड नहीं करता, गली के अंदर बैठता है और उसके बाद 12 महीने 24 घंटे भीड़ रहती है। वो क्यों रहती है? क्योंकि उसने अपनी एक इमेज बनाई है। तो पैसा कमाने के पहले इज्जत कमाए, और जिस दिन आपने इज्जत कमा ली, इमेज बन गई, उस दिन सभी चीज़ें आपके अनुरूप होंगी। ये कभी मत सोचना कि आपकी कीमत नहीं है। अपने अंदर यही बात सोचना कि मुझसे ज़्यादा कीमती कोई और नहीं है। जब आप ही खुद की कीमत नहीं समझेंगे तो दूसरा क्या समझेगा? किसी से बोलना भैया तुम बहुत अच्छे आदमी हो, नहीं ठीक है, तुम बहुत पैसे वाले आदमी, नहीं मैं नहीं हूं। अरे जब तुम ही खुद को बड़ा नहीं मान रहे हो तो दुनिया क्या मानेगी? ये सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात है, और ये सेल्फ इंप्रूवमेंट आपके प्रेजेंट स्टेटस से आपको ऊपर उठाकर आपकी वैल्यू बढ़ाता है। इसलिए आज की नीति भूलना नहीं, अंदर तक जमा के रखना। अगर कोई बोलता है कि आप कीमती हैं, उसके बोलने के पहले ही विश्वास कर लें कि आप कीमती हैं। वैल्यू इंप्रूवमेंट से बढ़ेगी, प्रेजेंट स्टेटस कुछ नहीं करता। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।